तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के चमत्कार। जो ये निबंध है हिंदी का है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको रूपरेखा देख लेते हैं। पहले रूपरेखा क्या है, विज्ञान और उसके आविष्कार। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये डालना, विज्ञान और उसके आविष्कार। सेकंड है समाचार और संदेश वाहन। और तीसरा है यातायात के साधन। और चौथा है मनोरंजन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा। और पांचवा है विज्ञान नए युग का वरदान। और सिक्सवा है उपसहार। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप है देख लेते हैं। पहला डालना है आपको विज्ञान और उसके आविष्कार। ठीक है, पहला पॉइंट है, हम क्लियर कर लेते हैं। ब्लैक पेन से आपको डालना है विज्ञान और उसके आविष्कार। उसके बाद आपको आगे लिखना है, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है और विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं है, मनुष्य शुरू से ही प्रकृति पर अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में और पूरे यानी कि क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है जहां पर विज्ञान का चमत्कार नहीं होता हो। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं कि आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर विज्ञान के चमत्कार नहीं होते हो, यानी विज्ञान का प्रयोग नहीं करता हो व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। उसके बाद आपको आगे लिखना है, और मनुष्य के ही प्रयत्नों का परिणाम है आज विज्ञान ने अपने चमत्कार अद्भुत आविष्कारों से सबको आश्चर्यचकित किया हुआ है। यानी कि यह जो है विज्ञान का ही चमत्कार है, और जितना मनुष्य सोच भी नहीं सकता उससे भी कई गुना ज़्यादा मनुष्य को आश्चर्यचकित किया हुआ है विज्ञान ने। ठीक, आप जानते हैं नई टेक्नोलॉजी आती हैं और जो असंभव है उसे संभव विज्ञान कर देता है। विज्ञान के प्रताप से दूर के स्थान में निकट हो गए हैं। ठीक है, विज्ञान से यानी कि पहले क्या होता था मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, पर आपको यातायात के साधन में आपको पता चल जाएगा खुद ही। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहले क्या होता था, जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे तो पैदल जाते थे। उस समय में कोई यानी किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं थी, ना कार की ना गाड़ी, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं थी। तो एक एक वर्ष लग जाता था दूसरे स्थान पर जाने में। पर अब तो यानी कि निरे वाहन हो चुके हैं, उनके द्वारा आप बहुत ही आसानी से कहीं भी दूसरे स्थान तक आराम से जा सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है विज्ञान और उसके आविष्कार। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट है समाचार और संदेश वाहन। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा समाचार और संदेश वाहन। इसे भी हमने अपने शब्दों में लिखा है अच्छे से, ताकि आपके याद हो सके। क्वेश्चन बैंक में या फिर बुक में बहुत ही हार्ड तरीके से लिखा हुआ था। तो उसके बाद आपको लिखना है, समाचार और संदेश वाहनों की तो बात ही न पूछिए। इसके द्वारा आप देश और विदेश में कहीं भी अपने मित्र या संबंधियों को फोन पर बात कर लेते हैं, समाचार के द्वारा और संदेश के द्वारा। ठीक है, अपने मित्र से देश विदेश में भी आप आसानी से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा या फिर संदेश के द्वारा आप कहीं भी बात कर सकते हैं, या ईमेल अथवा मोबाइल द्वारा संदेश भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा संदेश भेज सकते हैं या फिर मोबाइल के द्वारा आप अपने फ्रेंड को संदेश भेज सकते हैं, चाहे वो विदेशी हो कहीं का भी हो। और आगे लिखना है आपको, अब तो इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के कोने कोनों से जुड़े रहते हैं। यानी कि अब तो इंटरनेट का ज़माना 4G 5G निरे आप जानते हैं। ठीक, हर प्रकार के सिम भी आ चुके हैं। अब इंटरनेट से बिल्कुल आप हर जगह कोने से जुड़े हुए हैं। न्यूज़ कहीं की भी देख सकते हैं, मतलब कहीं की भी आप न्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, हर कोने से आप जुड़े हुए हैं इंटरनेट के द्वारा। कितनी सुविधा हो चुकी है, ये सब विज्ञान ने ही संभव करा है। उसके बाद आगे लिखना है, देश विदेश में कहीं भी कोई घटना घट जाए आपको इंटरनेट के माध्यम से तुरंत जानकारी मिल जाती है। यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ, आपको वहां से तुरंत ही जानकारी मिल जाती है किसी भी देश में कैसी भी समस्या घट जाए। ठीक है, उसका तीसरा लिखना है आपको यातायात के साधन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट तो आपको लिखकर जरूर आना है, इससे ही आपका एस मिलेगा, एस की वैल्यू बन जाएगी हाँ से। तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है यातायात के साधन। ठीक है, उसके बाद आपको नीली पेन से लिखना है, एक समय था जब लोग पैदल वनों को, ठीक है, और पर्वतों को और घाटियों को, ठीक है, पार कर वर्षों और महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा करते थे। ठीक, यानी कि अब तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, इतना हार्ड नहीं रहा है अब। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट आगे लिखना है, किंतु आज विज्ञान के चमत्कार ने दूरी को ही दूर कर दिया। ठीक है, आप जानते हैं कि विज्ञान ने दूरी को ही दूर कर दिया। ठीक है, पहले पैदल जाते थे, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी नई नई गाड़ी आ चुकी हैं, अब तो हमें पैदल जाने की जरूरत भी नहीं है। अब तो अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों ने अब पृथ्वी के मनुष्य को चंद्रलोक में पहुंचा दिया। बताइए, पृथ्वी के मनुष्य को भी चंद्रलोक में पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग जो थी, जैसे मैंने आपको भी हेडिंग दिखाई थी, ठीक है, 6 हेडिंग मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, जो 6 की 6 हेडिंग लेकर आनी है। ठीक है, विज्ञान और उसके आविष्कार ये कंप्लीट हो गई, समाचार और संदेश वाहन ये कंप्लीट हो गई, और यातायात के साधन ये कंप्लीट हो गई। अब देख लेते हैं मनोरंजन, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा। ठीक है, ये हेडिंग अब हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है, मनोरंजन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा। आपके घर में टेलीविजन सेट आ गया,
अपने कमरे में बैठकर गायिका के मधुर स्वरों का ही, उसके रोब या फिर माधुर्य का भी पान कर सकते हैं। फ़ोन से नंबर लगाया, घंटी बजी और बातचीत करने वाले को सुनिए ही नहीं, अपनी आंखों के सामने देखिए या फिर देखते रहिए। यह विज्ञान का ही चमत्कार है। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके घर में टेलीविजन सेट आ गया है और यानी गायिका के मधुर स्वरों का आप आनंद ले सकते हैं और फ़ोन से नंबर लगाया, घंटी बजी और बातचीत होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और अपनी आंखों से आप देख भी सकते हैं बातचीत के साथ, यानी कि बात करते करते यानी आवाज़ के साथ साथ अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल के जरिए से। यही क्या है, विज्ञान का चमत्कार है। सिंपल इस प्रकार आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। उसके बाद 5वां पॉइंट डालना है, विज्ञान नए युग का वरदान, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको लिखकर जरूर आना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आगे लिखना है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विज्ञान से हानि ही हानि, किंतु यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो उससे बहुत बड़ा काम आसान किया जा सकता है, ठीक है। जा सकता है और लगा देना, ठीक है, जा सकता है। तो समझ सकते हैं कि यानी कि विज्ञान से जो हार्ड काम है उसको भी आसान आप कर सकते हैं, ठीक है। जो हार्ड है उसे ईजी कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि विज्ञान ने यह सब प्रूव करके दिखा दिया है, विश्वास दिलाया है विज्ञान ने। यदि हमारे वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक है ये, ठीक है, आपको वैज्ञानिक दिखाएं, यदि हमारे वैज्ञानिक अपना दृष्टिकोण रचनात्मक बना ले तो विज्ञान की सहायता से वे धरती को स्वर्ग बना लेंगे, ठीक है। विज्ञान है ये, धरती को स्वर्ग बना लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, उपसार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आपके याद हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे लिखना है, इस सभी बातों से पता चलता है कि विज्ञान स्वयं में एक शक्ति प्राप्त करता है, ठीक। इन सभी बातों से पता चलता है कि विज्ञान जो है स्वयं में ही एक शक्ति प्राप्त करता है। विज्ञान पूरी तरह मानव को सोचना होगा कि इसका उपयोग किस तरह और कब और कैसे किया जाए, ठीक है। ये आपको लिखना है इसमें उपसार में, बस सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा विज्ञान के चमत्कार जो ऐसे है वो कंप्लीट हो गया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 हेडिंग है, 6 की 6 हेडिंग कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही ईजी शब्दों में मैंने लिखा है। यदि आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आप कुछ इसमें शब्द ऐड कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम लिख कर आ सकते हैं। एग्जाम में आपके 6 नंबर तो 100% यहाँ पर देगा ही देगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो यदि चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।